मध्य प्रदेश बोर्ड कक्षा 10वीं वाले सभी बच्चों का, सभी प्यारे विद्यार्थियों का सामाजिक विज्ञान विषय का पेपर जो कि रुक जाना नहीं परीक्षा के लिए, आज आपका पेपर होने जा रहा है। और बिल्कुल प्यारे बच्चों, 2 बजे से आपकी एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगी और आप सभी बच्चों से मेरा ये कहना है कि इस क्वेश्चन पेपर को आप देख कर जाएँ, क्योंकि आज मेरे द्वारा प्रश्न पत्र बताया जा रहा है और बिल्कुल प्यारे विद्यार्थियों, आपकी परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे, ये मेरा आपसे वादा है। जैसे ही आपका 5 बजे पेपर छूटेगा तो प्यारे बच्चों, आपको आपकी आंसर शीट बता दी जाएगी कि आपने कितने सही किए हैं, कितने गलत किए हैं, क्या वाकई आप पास हो पाएंगे। तो सारी की सारी चीज़ें मैं आपको 5 बजे बता दूंगा। तो बिल्कुल आप सभी स्टूडेंट्स आज चैनल के साथ ज़रूर जुड़ें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ उन्हें आज आपको याद करके जाना है एग्ज़ाम हॉल में। आइए शुरुआत करते हैं हमारे क्वेश्चन से, जो कि परीक्षा में आपको दिए जाएंगे और आपसे ये प्रश्न पूछे जाएंगे। क्वेश्चन आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन के सामने, सारे के सारे क्वेश्चन आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, जिसमें आपको बहुविकल्प प्रश्नों के उत्तर हमें देना है, जिसमें पहला क्वेश्चन आ जाएगा कि पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, पुरानी जलोढ़ जो मृदा होती है उसे बांगर मृदा के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, बांगर विल बी करेक्ट आंसर। वहीं अगला क्वेश्चन है कि बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा था। तो माय डियर फ्रेंड्स, बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर जो कहने वाले थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो यहाँ पर आंसर आपका क्या हो जाएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो ये आपको ऑप्शन नंबर बी ध्यान रखना है। वहीं बढ़ेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन दिया गया है कि 2 या 2 से अधिक देशों के व्यापार को क्या कहते हैं। तो 2 या 2 से अधिक देशों का जो व्यापार होता है उसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के नाम से जाना जाएगा। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। मुद्रण ईश्वर की दी गई महानतम देन है, ये बात किसने कही थी। तो मार्टिन लूथर के द्वारा ये बात कही गई थी। तो इसमें आपको लिखना है मार्टिन लूथर। वहीं अगला क्वेश्चन है कि बेल्जियम की राजधानी है। तो बेल्जियम की राजधानी क्या है। तो ब्रुसेल्स आपको लिखना है, ब्रुसेल्स बेल्जियम की राजधानी है। हमारे फ्रेंड्स, जल्दी से जल्दी आंसर इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि समय अब नहीं बचा है, कुछ ही समय हमारे पास बचा है जिसमें आपको रिवीजन करके जाना है। देखिएगा, 30 नंबर के आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे। तो 30 नंबर में से तकरीबन 25 प्लस नंबर तो आपके इसमें से आने चाहिए और 6 से 7-8 क्वेश्चन भी अगर आप करके आते हैं तो बिल्कुल 40 से 50 नंबर आपके हो जाएंगे और आप पास हो जाएंगे। सिंपल। सकल घरेलू उत्पाद का मापन कौन करता है। तो सकल घरेलू उत्पादन का जो मापन है वो केंद्रीय सरकार के द्वारा किया जाता है। यहाँ पर रिक्त स्थान भी देख लीजिएगा, जल्दी से बता देता हूँ, समय भी कम है हमारे पास। कि छोटा नागपुर क्षेत्र में जनजातियाँ निवास करती है। तो कौन सी जनजातियाँ निवास करती है, इसमें आपको लिखना है मुंडा व संथाल जनजाति, मुंडा व संथाल। जल परिवहन देश का सबसे सस्ता परिवहन का साधन है। तो यहाँ पर आपको आंसर के रूप में लिखना है सस्ता। विश्वव्यापी आर्थिक मंदी कौन से वर्ष में आई थी। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, 1929। श्रीलंका में सर्वाधिक धर्म के लोग रहते हैं। तो इसमें आपको लिखना है बौद्ध धर्म। भारत के प्रथम विधि मंत्री कौन थे। तो यहाँ पर हमारे अंबेडकर जो साहब थे, जिन्हें हम क्या कहते हैं, संविधान के जन्मदाता। मधुमक्खी पालन में आता है। तो मधुमक्खी जो पालन है वो किसके अंतर्गत आता है। तो वो कृषि के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर आपको लिखना है कृषि। ये आपको करेक्ट करना है। स्क्रीनशॉट तो ले ही लें और बिल्कुल याद करके जाएं। अगर पास होना है तो बिल्कुल पढ़कर जाना है पूरा पेपर। सत्य असत्य में देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन है आपके सत्य असत्य वाले कि भारतीय वन्यजीव अधिनियम 1972 में लागू किया गया था। तो प्यारे बच्चों, प्यारे साथियों, ये आपका सत्य हो जाएगा। देखिएगा, मैं डायरेक्ट आंसर बताऊंगा आपको। देखिएगा, तो पहला आपका क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। दिल्ली व अमृतसर के मध्य ऐतिहासिक शेरशाह सूरी मार्ग राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 के नाम से जाना जाता है, ये सत्य लिखना है। भारत पेट्रोलियम का निर्यात करता है। तो निर्यात नहीं करता है, गलत होगा। गीत गोविंद के रचयिता जयदेव हैं। भारतीय संविधान समानता पर आधारित है। लोकतंत्र का सबसे अच्छा गुण नागरिकों की गरिमा में वृद्धि करना। तो ये आपको सत्य के रूप में लिखना है। तो बिल्कुल आप इसे क्या करेंगे, याद आप करेंगे। एक बार सभी बच्चे वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। और ये रही आपकी जोड़ी। रबर उत्पादक राज्य कौन सा है। तो रबर जो उत्पादक राज्य है वो कौन सा राज्य हो जाएगा, केरल। ऑयल इंडिया लिमिटेड, तो इसमें आंसर लिखना है, ये एक संयुक्त उद्योग होता है। तो इसमें संयुक्त उद्योग से मिलाना है। कृत्रिम पत्तन कहाँ पर स्थित है। तो कृत्रिम जो पत्तन है वो चेन्नई में स्थित है।
क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी। स्पिनिंग जेनी में ऊनी धागे बनाने वाली मशीन है। वहीं गोस्वामी तुलसीदास में आपको मिलाना रहेगा रामचरितमानस। तो ये आपकी जोड़ी यहाँ पर कंप्लीट होती है। अब देखिएगा जो क्वेश्चन है एक वाक्य में, साइमन कमीशन क्या है। तो साइमन कमीशन के बारे में आपको क्या लिखना रहेगा, तो लिखना है बाद में संवैधानिक सुधारों के लिए गठित एक आयोग था जिसे काला कानून कहा गया है। क्या बोला गया है, तो इसमें आप काला कानून भी लिख सकते हैं। ठीक है। भूमध्य सागर के पूर्व में स्थित देश को क्या कहा जाता है, तो उसे प्राच्य देश के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका प्राच्य देश। राजनीतिक दल को मान्यता कौन देता है, तो इसमें आपको लिखना है चुनाव आयोग। कौन देता है, तो यहाँ पर आंसर होगा आपका चुनाव आयोग। शपथ पत्र क्या है, तो लिखित रूप में दी गई तथ्यात्मक घोषणा को, लिखित रूप में दी गई तथ्यात्मक घोषणा को शपथ पत्र कहते हैं। द फर्स्ट लेडी ऑफ सिविल राइट्स के नाम से किसे जाना जाता है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा रोजा पार्क्स। अर्थव्यवस्था को कितने क्षेत्रों में बांटा गया है, तो अर्थव्यवस्था को 3 क्षेत्रों में बांटा गया है। तो 3 क्षेत्र आपको लिखना है। और सभी स्टूडेंट्स, जैसा कि आप यहाँ पर क्वेश्चन देख पा रहे हैं, ये बिल्कुल बेस्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आज भी मैं आपको बता रहा हूँ। लगातार मैंने आपके लिए कई दिनों से प्रयास और कई दिनों से मेहनत कर रहा हूँ। अगर जो बच्चे शुरू से जुड़े हैं और डेली पेपर देख रहे हैं तो वो तो बिल्कुल पूरे नंबर लेकर आएंगे। और वो कई सारे जो महान हस्तियाँ होती है वो ये सोच रही हैं कि हमें रियल पेपर मिल जाएगा, तो बिल्कुल उनकी ये गलतफहमी है और इस गलतफहमी में वो हमेशा जिएंगे। तो इस गलतफहमी में ना रहें, IMP क्वेश्चन ही पढ़ें। जय हिंद।